गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सेल। और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। इसलिए हम लोग इसको एकदम फुल डेप्थ में जाकर और फिर इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेल क्या है? तो सेल सबसे पहले समझिए, सेल जो है हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है। ना कि बहुत ये मिथक है हमारे, बहुत सारे टीचर्स भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कहते हैं कि शरीर का छोटा अंग। हालांकि वो छोटा अंग नहीं है, वो शरीर का सबसे छोटा यूनिट है, इकाई है। तो इस बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा। तो सेल क्या है, सबसे पहले सेल समझते हैं। तो सेल जो है इसको कहते हैं, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, या द सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। मतलब हम ये जो कोशिका जो होता है हमारे शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। और ये हमारा शरीर का सबसे छोटा इकाई है जिसको हम लोग अपने नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें एक विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोप। सब उसको जाकर हम लोग सेल को देख पाते हैं। तो चलते हैं सेल को समझते हैं। तो देखिए, सेल ये इसका इंग्लिश वर्ड है, जबकि इसका बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो होता है साइटो, यानी सेल या साइटो। तो याद रखिएगा, साइटो मतलब भी सेल ही होता है, यानी हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं। जबकि तो याद लीजिए, सेल इस यानी साइटो मीन सेल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब बहुत सारी जगह सुने होंगे जैसे बायोलॉजी, तो बायो मतलब लाइफ होता है, जैसे बायोलॉजी। बायोलॉजी तो यहाँ पर बायो का मतलब लाइफ और लॉजी का मतलब स्टडी। उसी प्रकार से आपने जियोलॉजी सुने होंगे, तो जियो का मतलब भी होता है क्रिएचर्स और लॉजी का मतलब स्टडी। तो जहां पर भी आपको ये लॉजी लगे तो वहां पे समझ जाना कि स्टडी यानी उसके अध्ययन की बात चल रही है। तो साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, यानी कोशिका का अध्ययन। इसी को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। अब समझते हैं सेल का खोज कब हुआ, किसने किया। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को खोजा था, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। इन्होंने फर्स्ट टाइम में क्या किया था, 1665 में एक हॉनी वी के हॉनी हाइव में से एक यानी मधुमक्खी के छत्ते में से एक सेल निकालकर फिर उसको माइक्रोस्कोप को से देखें तो पता चला कि ये स्पाइरिकल कोई स्ट्रक्चर है जिसका नाम इन्होंने क्या दे दिया, सेल दे दिया। उसके बाद 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लाइव सेल, ये देखिए ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये डेड सेल यानी मृत कोशिका है, जबकि ये जो है लाइव यानी जीवित कोशिका का खोज किए थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसीलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। और ये बैक्टीरिया का भी खोज किए हैं, बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारी चीजें इन्होंने बताया, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अगर किसी हमारे पास एक बॉडी का 1 kg का मीट होगा यानी मसल्स होगा, मांस होगा, तो उसमें अब समझते हैं कि कितने सेल हो सकते हैं। तो 1 kg का अगर कोई पर्सन है तो उसमें 10⁻15 सेल्स होंगे। अब 10⁻15 का मतलब होता है ये 10 और इसमें 15 जीरो और लगा लीजिए। अब इसी तरह से आप अपने बॉडी का भी सेल काउंट कर सकते हैं। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति 50 kg है, तो उसमें 50 इंटू क्या कर देंगे 10⁻15, यानी उसके बॉडी में इतने सेल होंगे, नंबर ऑफ सेल। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ सेल इजीली निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल कितने होंगे। आप भी अपने शरीर के निकाल सकते हैं अगर वेट आपका बॉडी का पता होगा तो। अब उसके बाद समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ द सेल, यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कब दिया और क्या है। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सेल जो दिए थे दो वैज्ञानिक थे जिनको कहते हैं स्लाइडेन और स्वान ने 1855 में इन्होंने दिया था। इन्होंने बताया कि देखिए इनमें ये 3 चीजें बताए हैं, लेकिन एक चीज इन्होंने नहीं बताया कि सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में ये दोनों वैज्ञानिकों ने नहीं बताया। क्या बताया है, देखिए ध्यान से, ऑल क्रिएचर्स मेड बाय सेल।
मतलब इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी क्रिएचर्स हैं, जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, प्राणी हैं, वो सब के सब सेल से ही बने होते हैं। जितना भी दुनिया के जीवित हैं, लिविंग थिंग है, वो सब के सब किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। दूसरा चीज इन्होंने बताया कि ऑल सेल्स मेड बाय रिमेनिंग सेल, इट मींस जितना भी वो सेल था वो पहले से कोई ना कोई सेल से, बचे हुए सेल से ही बना, तो नया सेल बना है। जितना नया सेल बनता है, जैसे आप बच्चे होंगे तो उस समय आपके बॉडी में बहुत सारे कम सेल होंगे, लेकिन आज के डेट में आप बड़े हो गए होंगे, तो फिर उस अब आपके बॉडी में सेल की संख्या क्या हो गया है? ग्रो किया है ना, डेवलप किया है। तो वहां पर वो जो आपका सेल बढ़ा है, वो किसके बदौलत बढ़ा है? जो शेष सेल था, यानी पहले से जो सेल था उसी से ना बना है। तो इनका कहना दूसरा रूल यही बता रहा है कि ऑल सेल्स मेड बाय रीमेन सेल, यानी जितने भी सेल्स होते हैं वो पहले से उपस्थित सेल से ही बनते हैं। थर्ड बात इन्होंने ये बताया कि मेन क्रिएटर जो होता है सेल डिवीजन, यानी संख्या, सेल को ग्रोथ करने में मेन अगर कोई क्रिएटर कर्ता का काम करता है तो वो न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस ही मेन करता है जो सेल डिवीजन को करता है। अब समझते हैं सेल जो है वो मानव में सबसे बड़े, सबसे छोटे और सबसे लंबे कौन से हैं? तो ध्यान दीजिए, मानव में, इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य में कोई पूछेगा सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो याद रखिएगा ओवम, जो कि ये केवल फीमेल में पाया जाएगा। ओवम जो होगा वो फीमेल में। अब मानव में तो ह्यूमन मतलब तो दोनों होंगे ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो फीमेल में क्या पाया जाता है? ओवम। और वही ओवम ही जो है, जो बच्चों को जन्म देने में, पैदा करने में काम में आते हैं। और दूसरा तो ये सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल जो होता है, यानी हमारे शरीर का सबसे छोटा सेल कौन सा है? तो याद रखिएगा स्पर्म, जो कि ये होगा मेल में। स्पर्म मेल में केवल होता है, फीमेल में नहीं होगा। और अब समझते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट यानी लंबा। देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में क्या अंतर होता है, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जैसे लाल किला में कहूँ तो लाल किला क्या है? बहुत बड़ा है, यानी वो लार्जेस्ट है। जबकि कुतुब मीनार क्या है? ऊंचा है। तो कुतुब मीनार क्या है? ऊंचा, लंबा है। वैसे ही ये है, लार्जेस्ट हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट सेल तो हो गया ओवम, लेकिन लॉन्गेस्ट यानी लंबा क्या होगा? न्यूरॉन। आप इधर फोटो में देख सकते हैं, ये ओवम है और ये स्पर्म का फिगर है, और ये न्यूरॉन, जो ये न्यूरॉन है जिसके अंदर सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इसी सेल से बना होता है। 90% इससे बना होता है, लेकिन 10% अलग सेल से बना होता है। तो लॉन्गेस्ट सेल क्या होगा? न्यूरॉन, जिससे हमारा ब्रेन बना है। और ये दोनों में पाया जाएगा, मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में दिमाग होता है, इसलिए दोनों में होगा। अब समझते हैं दुनिया में सबसे बड़ा सेल किसका होता है। तो देखिए लार्जेस्ट सेल जो होता है दुनिया में, सबसे बड़ा सेल किसी का होगा तो वो होगा ऑस्ट्रिक एग, यानी शुतुरमुर्ग के अंडा का जो सेल होता है वो दुनिया में सबसे बड़ा सेल होता है। और दुनिया में सबसे छोटा सेल किसका होगा? तो माइक्रोप्लाज्मा का होता है। ये दुनिया में सबसे छोटा सेल माइक्रोप्लाज्मा का।